गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 को। 1.4 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं क्या है, तो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको दो चीजें बताना होगा, एक तो शांत और दूसरा क्या, अशांत और क्या, आवर्ती। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है, परिमेय संख्या है, यानी पी बटे क्यू के रूप में है। जितना भी पार्ट जो भी दिया गया है पी बटे क्यू के रूप का है। अब इसमें दो चीजें, शांत है या अशांत है। तो आप जानते हैं कि शांत कैसे कब होता है और अशांत कब होता है। तो हर्ष जब अंश में भाग दिया जाता है, अगर पूर्णतः कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो कहते हैं कि शांत है। अगर हर से अंश में भाग दिया जाए, अब पूर्णतः कटे ना, कुछ ना कुछ बच जाए शेषफल रिमाइंडर, तो कहेंगे कि ये क्या है, अशांत है। ठीक है। अशांत में दो तरह से अशांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मात्र एक, क्या, तो अशांत आवर्ती। तो दो कंडीशन से आपके पास, शांत या अशांत आवर्ती। तो आप कैसे बताइएगा, तो आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, राइट। और इसको डेसिमल में नहीं बदलना है, दशमलव में नहीं बदलना है। आपको आसान से आसान मेथड, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर फ्रैक्शन आपको दे दे, कोई भी फ्रैक्शन दे, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करिएगा, तो हर, यहाँ पे देख रहे हैं हर है, ये भी हर है, ये भी हर है, यानी जितने भी हर दिख रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, तो फैक्टर करेंगे। ठीक है, अर्थात उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड करने में 2 और 5 के रूप का है, 2 और 5 के रूप का है, ओनली 2 और 5 के रूप का है, तो कहेंगे कि शांत है। और 2 और 5 के अलावा किसी भी दूसरे रूप का है, तो कहेंगे कि क्या है, अशांत आवर्ती है या अशांत है। ठीक है, दो चीजें आपको बस क्लियर कंसेप्ट रखना है। अर्थात 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का अगर हो, राइट, तो कहेंगे कि क्या है, तो कहेंगे कि हम यहाँ पे शांत है, राइट, तब शांत होगा। अगर 2 टू द पावर केवल 2 भी आए, राइट, केवल 2 टू द पावर के रूप में आए या 5 टू द पावर के रूप में आए, एम एन कुछ भी हो, तो कहेंगे तो भी क्या है, तो शांत है। क्या है, शांत है। अगर इस तरह से आ जाए तो भी शांत होगा। केवल 2 के घात के रूप का है या 5 के घात का रूप का है तो भी शांत होगा, या दोनों अगर मिक्स हो, गुणनफल के रूप में हो और 2 5 के रूप में आए तो शांत होगा। अन्यथा कोई दूसरा आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपके पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि 2 और 5 के रूप का है हर का फैक्टर करने में, तो कहेंगे कि शांत है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर 2 के पावर के रूप का है तो भी शांत है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर 5 के घात का रूप का है तो भी शांत है। और इसके अलावा कोई भी दूसरा कुछ आए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि n और m क्या है, तो nm यहाँ पर क्या है, तो ऋणात्तर पूर्णांक है। m और n क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक है, अर्थात निगेटिव नहीं है। ठीक है, अब हमें जांच कर बताना होगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं और जांच के बताते हैं कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, सॉल्यूशन, अर्थात हल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जी कि 13 बटे यहाँ पे कितना है, तो 3125 है। तो हमें अंश का फैक्टर करना नहीं होगा, तो अंश को वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे 3125। 3125 का हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। तो आप जानते हैं ये 5 से कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 13 बटे यहाँ पे 5 पे कितना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों कंडीशंस में से यहाँ पे लास्ट वाला कंडीशंस जो थर्ड नंबर का है वो फॉलो कर रहा है, अर्थात 5 के घात का रूप का है। 5 के घात का रूप का है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो शांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, शांत है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह क्या है, तो शांत है। तो डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे ये क्या है, शांत है। ठीक, अब रहा बात दूसरे को, तो दूसरे को भी आप वैसे ही लिख देंगे। यहाँ 17 बटे यहाँ 8, 8 का फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे कितना होता है, 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, अर्थात यहाँ 17 बटे कितना हो जाएगा,
2 पर घात का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नियम नंबर 2 को ये फॉलो कर रहा है कि 2 के घात का रूप का है। किसके रूप का है, 2 के घात का रूप का है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत हो जाएगा, राइट। अब रहा बात तीसरा, तीसरे में दे रहा है आपका कि यहाँ पे 64 यानी 64 बटे कितना है, यहाँ 455 अर्थात 455। तो इसका भी हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, यानी 455 का फैक्टर करना होगा। और 455 का फैक्टर करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 और 7 और 13 यानी 5 आता है, फिर 7 और कितना 13, ठीक है। यहाँ 5 सत्ते 35, 35 से 13 में गुणा करेंगे तो 400 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, राइट। तो इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि 5 तो है, ठीक है, 5 है, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 ना होकर के क्या है, 7 और 13 है। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत नहीं है। ये क्या है, तो अशांत आवर्ती है। 2 ही कंडीशन आपके पास है, या तो शांत या तो अशांत, ठीक है, अशांत और आवर्ती। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये कैसा है, तो अशांत, यहाँ पे लिख सकते हैं अशांत क्या है, आवर्ती है। तो आवर्ती, ठीक, क्लियरली ढंग से आप लिख सकते हैं, अशांत क्या है, आवर्ती है। अब ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको बताना है। तो वैसे ही आप क्या करिएगा, 15 बटे यहाँ पे कितना है, यहाँ 16 1600 है। तो 1600 का भी आपको क्या करना होगा, तो फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर, ठीक इसी प्रकार से 2 का 6 बार गुणा होगा, यानी 2 बार जाएगा, और उसके बाद 5 पे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, राइट। तो इस स्थिति में 2 और 5 आ रहा है, आप करके देखिएगा, इतना ही आएगा, राइट। तो ये बताइए, यहाँ पे 2 है और 5 है, पहले कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, यानी 2 के घात का रूप का है और 5 के घात का रूप का है। तो कह सकते हैं कि ये क्या होगा, तो इस स्थिति में यह शांत होगा। कैसा होगा जी, शांत होगा। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये कैसा है, शांत है। क्लियरली आप बता सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, पहला शांत है, दूसरा क्या है, शांत है, तीसरा अशांत आवर्ती है, चौथा फिर क्या है, शांत है। अब ठीक इसको भी जांच लेते हैं हम, अर्थात इसको जांचेंगे तो इसके भी बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे अंश वैसे ही हो जाएगा, 29 बटे कितना, 343। 343 आप जानते हैं कि 7 के क्यूब होता है, राइट। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है, 343। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि 7 कहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अशांत, अशांत आवर्ती, राइट, अशांत आवर्ती है। क्लियर। अब रहा बात ये कि इसको अब जांचना है। तो ये तो ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है, यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ बताइए 2 के घात का रूप का है, 5 के घात का रूप का है। तो ये तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं कि 2 और 5 के घात का रूप का है, तो शांत होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली शांत। क्या लिख सकते हैं, शांत। अब आगे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे जो दे रहा है 129, यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, 5 है, 7 है। 2 है, 5 है, तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस स्थिति में भी आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, तो अशांत, अशांत आवर्ती है, राइट, आवर्ती है, ठीक। तो क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन 7 आ गया है एक्स्ट्रा, राइट। तो इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब चलते हैं, इसको देखते हैं हम। तो इसको तो काटा जा सकता है आसानी से, यानी ये कट सकता है, यानी 3 दूना के हो सकता है 6 और 3 पचे हो सकता है 15, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा, 5। चूंकि हर इसका क्या है, 5 के रूप का है। किसके रूप का है, 5 के रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, तो शांत है। अब रहा बात यहाँ पे, इसको हम देखते हैं कि यहाँ 35 है, 35 है, 35 बट्टे कितना है, तो 50 है। अब 35 बट्टे जो 50 है, तो 50 का हम फैक्टर कर दें, ठीक है। अगर 50 का फैक्टर करते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें, जब भी हम 50 का फैक्टर करेंगे तो इजीली ढंग से आपको कर लेना है। यानी 50 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 25 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 का 5, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 पर कितना, 5 पर आपका हो जाएगा 2। तो ये कहने का मतलब ये क्या है, शांत है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, शांत, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं आप शांत, ठीक है, शांत, ये है शांत। अगर इसको काट के भी आप चेकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप काट सकते हैं और
जांच भी सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से इसको सिंपल तरीके से जांच सकते हैं। ठीक, अब रहा बात ये कि यहाँ पे 210 है, तो 210 को भी हम कैसे करेंगे, तो वही काम करेंगे, इसको इजीली ढंग से काट भी सकते हैं। 35 से तो 5 से काट सकते हैं, 7 हो जाएगा ऊपर, 5 सत्ते 35 और 5 दहा 50 और 10 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 5 हो जाएगा, तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी शांति होगा। अब यहाँ पे 77 बटे 210, तो यहाँ पे लिखेंगे 77 बटे कितना है 200 कितना है 10, 210 का फैक्टर कर लेते हैं, इधर कहीं कर लीजिएगा 200 कितना 10, 210 का फैक्टर करेंगे 2 से 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अब क्या कीजिएगा, जब ये 105 होगा तो इसका भी अब फैक्टर कर लीजिएगा, तो ये कितना से कटेगा, ठीक है, तो इसको काटना है आपको, तो ये 3 से कटेगा, देख रहे हैं काट के, 3 तरीके 9 और 3 पचे 15। ठीक, देखिए 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 पचे 15। अब यह 7 से कट सकता है, ठीक है, या 5 से कट सकता है, चलिए 5 से काट देते हैं, तो 5 से 35 और 7 7, अर्थात कुल मिला जुला के हम ये देख पा रहे हैं कि ये 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 2 3 5 7 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तो लिख सकते हैं आप 2 3 5 7, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, राइट, अशांत आवर्ती होगा। क्लियरली आप इसको बता चुके होंगे, बहुत ही बेहद आसान है, ये सिंपल है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका 3 सेकंड आपको देते हैं क्या करने के लिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तब तक कि आप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे 2 दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अर्थात हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया था पहला नंबर क्वेश्चन में ऑर्डर, उसमें हम यही देख पा रहे थे कुछ शांत था कुछ अशांत आवर्ती था, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि बस उसी को आप बताइए जो क्या है शांत है, और उन्हें कैसे करना है, तो हमें बदलना है, किसमें दशमलव रूप में बदलना है, किसमें प्रसार करना है, हमको दशमलव प्रसारों के रूप में बदलना है। तो इसको हमें दशमलव में परिवर्तित करना है, किसको, जो शांत है उसको, जो अशांत है उसको नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला शांत है, दूसरा शांत है, यहाँ पे देख पा रहे थे चौथा शांत था, फिर जहाँ 6 नंबर का शांत था, फिर 8 नंबर और फिर ये जो लास्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी है हम शांत वाले को लिख लिए हैं, इन्हें हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो आइए फर्स्ट को देखते हैं। आप देख पा रहे थे कि ये 5 पे 5 हो रहा था इसका फैक्टर, राइट, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा था, तो 5 पे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जब 5 है तो नीचे 10 बनाना है, हमें क्या बनाना है 10, तो 10 कैसे बनेगा, तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की कमी है, तो यहाँ पे 2 पर 5 लिख देंगे, 2 पर कितना लिख देंगे 5, राइट। अगर यहाँ 2 पे 5 लिख रहे हैं तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 2 पर कितना लिख देंगे 5, कोई अंतर नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हर 10 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं 13 और गुणे, यहाँ 2 पर 5 के मतलब क्या होता है, तो 32 होता है, कितना आता है 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 कितना 2, राइट। अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में आप जब यहाँ पे 13, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 5 घात है, क्या है घात 5 5 है, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा आपका 2 पचे कितना 10, तो 10 पे यहाँ पर घात कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। और जब 5 होगा तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस स्थिति में ऊपर जो अंश है उसका हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा, इससे इसमें गुणा करना होगा, ठीक है। तो इससे इसमें अगर गुणा करते हैं तो 13 दुना कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्टली गुणा कर दे 26 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 416, तो 400 कितना होगा 16 होगा। और नीचे क्या है, तो यहाँ पे 10 पे कितना है 5 है, तो 10 पे 5 के मतलब 1 लगा के कितना जीरो लगाना होगा, तो 5 जीरो लगाना होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5,
5 जीरो लगाने का मतलब इससे इसमें भाग देंगे। भाग जब भी देते हैं हम तो आप जानते हैं कि जो दशमलव होता है वह लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। उतने स्थान जितना स्थान नीचे क्या हो, जीरो हो। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक दशमलव यहाँ पे है, तो 1 जीरो एक स्थान, 2 जीरो दूसरा स्थान, 3 जीरो तीसरा स्थान, तो 2 स्थान तो और बढ़ाना होगा ना, 5 स्थान पे हमें लाना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 6 1 फिर 4 फिर 0 फिर 0 और यहाँ पे दशमलव, ठीक है। कितना स्थान तक दशमलव खसकेगा, 5 स्थान तक, 1 2 3 4 5। अब फिर यहाँ पूर्णांक पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, अर्थात 0.00416 ये इसका क्या होगा, तो दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में हम अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, देखिए ये पहले का पार्ट है, ठीक है, इसको आप देखते रहिएगा। दूसरे के पार्ट में आपको क्या करना होगा, तो इस सिचुएशन में हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा है नीचे, तो 5 नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ 5 पे 3 लिख देंगे और यहाँ पर भी 5 पे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों कट जाएगा। हमें फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 और गुणे कितना, 5 पचे 25 पचे 125, यहाँ पे 125 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा आपका, तो ये 2 पचे 10 हो जाएगा, 10 पे कितना, ये टोटल का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ 17 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे 125 में, ठीक है। तो 17 से 125 में गुणा करें 2125 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2100 कितना, 25 अपन नीचे क्या होगा, तो इसमें 1000 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 0.3 स्थान इधर आएगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2.12 और कितना हो जाएगा, 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पर 6 है और 5 पे 2 है, अर्थात इन दोनों का जो घात है उन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये 6 है और ये कितना है, 2 है, ठीक। एक घात में इसको परिवर्तित करना है, 2 घात में नहीं, ओनली 1 घात में, और नीचे आ जाए 10 आ जाए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, तो 5 पे 2 है तो 5 पे कितना लेना होगा, 4, तभी ना 6 होगा। तो यहाँ फिर बटे में लिख देंगे 5 पे कितना, 4, अर्थात ये दोनों आधार समान है तो घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 5 वैसे ही रह जाएगा, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 गुणे, ठीक है, ये 5 पे 4 है, ठीक है, 5 पे 4 है तो 5 पे 4 का मतलब होता है 625, ठीक है। तो 15 गुणे यहाँ पे 600 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 625, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 है, तो 2 पर घात का मान कितना है, तो 2 पे 6 है, और फिर गुणे आधार समान है तो घात जुट जाता है, तो 5 पे कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस स्थिति में अब इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 15 से गुणा करना होगा आपको कितना में, 625 में। 15 से अगर 625 में आप गुणा करिएगा, गुणा करने के बाद क्या करिएगा, तो फिर इसको इससे हल कीजिएगा, तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 600 कितना है, तो 25 है, ठीक है, डायरेक्टली आप गुणा कर दीजिए, और कितना से करेंगे, तो 15 से, सही कीजिएगा ध्यान से, 5 पचे 25 के 5 और 5 दूना के 10 आ 10 आ 2 कितना, 12 कर दो हासिल 1, और 5 छके 30 आ 30 1 31, राइट। फिर 1 पचे 5 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 1 छके 6 हो जाएगा, राइट। अब ये हो जाएगा 5 आ 2 5 7 और 1 2 3 और यहाँ पे 6 3 9, यानी आपका हो जाएगा 9375। तो यहाँ लिख देंगे 9300 कितना, 75, ठीक है, अपान यहाँ पर क्या होगा आपका, तो 2 पर, यहाँ 2 पर कितना हो जाएगा आपका, 2 पचे 10, 10 पे कितना हो जाएगा 6, 10 पे कितना हो जाएगा 6, और जब 10 पे 6 होगा तो अब क्या करेंगे आप, तो इस सिचुएशन में आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, लिखने का आपका यही बेस होगा कि 6 स्थान तक किधर दशमलव आएगा, तो 6 स्थान तक 1 2 3 4 स्थान तो है ही है, 2 स्थान और क्या कर लेंगे हम, इधर बढ़ा लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5 फिर 7 फिर क्या 3 9 डबल 0, राइट, डबल 0 लगा के यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब चलते हैं इसको नेक्स्ट अगले नंबर को देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर देख रहे हैं हम ये कि 23 है तो यहाँ 23 रहेगा, ठीक है।
और जब 23 रहेगा तो नीचे क्या दिख रहा है आपको, तो 2 और 5 दिख रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में आधार समान नहीं है। तो यहाँ पर 2 पर तो 3 है, ठीक है, ये तो ठीक है हमें, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 पर कितना है, तो केवल ओनली कितना है, 2 ही है। तो अर्थात 5 पर 1 लेना होगा और ऊपर भी 5 लेना होगा, तभी तो ये हो पाएगा बराबर ना। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, 5 लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 23 से 5 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 23 से जब 5 में आप गुणा करेंगे, जितना भी हो जाए, ठीक। तो चलिए गुणा करते हैं, 5 के 15 के 5, एक स्टेप नीचे ले लेंगे, और 5 दूना के 10 और 1 11, 100 कितना 15, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 पर कितना है, तो 3 है, और फिर 5 5 5 यहाँ पे है, तो 1 घात ये और 2 घात ये, कितना घात 3 घात। तो यहाँ 5 पर कितना हो जाएगा आपका, 3 घात हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा आप, तो 115 ये रहेगा, वैसे ही नीचे का हो जाएगा 2 पच्चे 10, और 10 पर कितना हो जाएगा 3, 10 पे 3 का मतलब ये हुआ कि 3 स्थान दशमलव इधर आएगा, ठीक है। अर्थात ये हो जाएगा 115 बटे कितना, 1000, ठीक है। अब ये 3 स्थान इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर में, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 1 1 और कितना 5, यहाँ पूर्णांक पे 0 लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं, बहुत आसान ही है। अगले स्टेप में हम यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है तो 6/15 है। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, इजीली आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, 3 गुना के 6 और 3 पचे कितना 15, अर्थात 2 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो जब 2 बटे 5 हो जाएगा, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, हर में भी 2 से गुणा करेंगे, तो करेंगे तो यहाँ 2 गुना के ऊपर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो एक स्थान दशमलव घसकेगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसका भी है, इसमें भी अगर आप फैक्टर करते हैं तो यहाँ 7/2 इंटू कितना हो जाएगा, 5, 10 हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना हमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे लिख देंगे 0 कितना 7, राइट। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड आपको समय दे रहे हैं, और उतना ही देर में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे भी आपको अपलोड करें तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये 1.4 प्रश्नावली के ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि आखिरी नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, राइट। 2 चीजें पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, यानी परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के यानी हर के बारे में, किसके बारे में, q के बारे में, q के मतलब हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, राइट। तो जब परिमेय संख्या हो तो यानी p/q के रूप में, यानी हर जो 2 के घात n और 5 टू द पावर कितना n, इस रूप में हो तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये शांत होगा, ये क्या है, तो ये क्या है, डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि अशांत अनावर्ती है, और ये क्या है, तो अशांत आवर्ती है, ठीक है। यानी ये पहला नंबर शांत है और बाकी 2 क्या है, अशांत है, ठीक है। तो अशांत है तो इसका मतलब ये बटे के रूप में नहीं होगा, अर्थात ये बटे के रूप में होगा, ठीक है। तो इसको तो आप कह सकते हैं कि अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन ये क्या है, शांत है। शांत है तो इसके कह रहा है कि परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब ये, और ये अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आप क्या बता सकते हैं कि इसके बारे में बता सकते हैं कि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखिएगा आप, तो पहले नंबर को आपको जब लिखना होगा p/q के रूप में, तो यहाँ पे लिखिएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है 9। दशमलव जब भी हम हटाएंगे तो कितना स्थान ये है, 10 9 स्थान है, तो यहाँ 10 पे कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे कितना
5, आप पर क्या हो जाएगा 9, अर्थात ये 2 और 5 के रूप का है, 5 टू द पावर n, और ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का है। इसका मतलब क्या है कि यह क्या है, परिमेय है। क्या है जी, तो परिमेय है, और क्या है, शांत है। यह शांत भी है, शांत भी है, और क्या है, परिमेय भी है, यानी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। दूसरी बात कि इसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसको क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय, यानी ये बता सकते हैं आप कि अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, इसके बारे में कहा जाए कि ये कैसा होगा, तो ये होगा अशांत, अशांत अनावर्ती, और ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो क्लियरली हमसे आप बता सकते हैं, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये बाकी सब क्या होगा, दोनों अशांत होगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और जितना हो सके, जहां तक हो सके, आप शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। थैंक्स।